हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसके अंदर वेरियस कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9212 रखी गई है जो कि अपने आप में काफी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहां पर वैकेंसीज रखी गई है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग एकदम डिटेल से हम बात करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि पोस्ट वाइज एज लिमिट क्या रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट के ऊपर आपको सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या मिलेगी, जॉब लोकेशंस, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। इवन इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक भी इसी वीडियो में रिकमेंड करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी काफी बड़ी है, वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, इसलिए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको याद दिला दूं, जैसे कि आपको पता ही होगा 22 ऑफ मार्च आ रहा है और 22 मार्च को मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि स्पेशल एसएससी एमटीएस हवलदार एस्पिरेंट्स को जनरल अवेयरनेस के एक जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 22 मार्च शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर मिलती है जीएस की सबसे जबरदस्त मैराथन के अंदर। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपको अभी बताया, सीआरपीएफ के अंदर वेरियस कांस्टेबल ट्रेडमैन की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने आपको बताई दी है, 9212 वैकेंसी है और ये वैकेंसी हमारी पोस्ट वाइज, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। किस स्टेट से कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी है, ये डिटेल आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। मेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9105 रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 107 रखी गई है। पोस्ट इसमें हमारी कुछ इस तरीके से है, जैसे कि ड्राइवर की पोस्ट है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए, 3272 वैकेंसी है। साथ ही मोटर मैकेनिक की पोस्ट है, इसके लिए 544 वैकेंसी है। गार्डनर के लिए 92 वैकेंसी है। वाटर कैरियर के लिए 2475 वैकेंसीज है। और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट इस रिक्रूटमेंट के अंदर निकली हुई है। ये डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी कि कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर है। जो भी पोस्ट आपको पसंद हो, जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो, उस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म जो इसके स्टार्ट होंगे ना, वो 27 ऑफ मार्च 2023 से होंगे। अभी इसका कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आया है। नोटिफिकेशन आपको सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 25 ऑफ अप्रैल 2023 रहेगी। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो एग्जैक्टली 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में चलने वाला है। साथ ही इसका जो एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा वो 20 जून को हो जाएगा। तो सारी डेट्स पहले ही अनाउंस कर दी है। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी एसटी या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट वाइज एज लिमिट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड, जो हमारी ड्राइवर की पोस्ट है, काफी सारे लोग इस पोस्ट को पसंद कर रहे हैं। तो इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 21 साल रखी गई है और ड्राइवर पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर रखी गई है। साथ ही जो हमारी अदर ट्रेड्समैन की पोस्ट है, उनके लिए मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट 23 ईयर है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी ना, वो एज ऑन 1 अगस्त 2023 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राइवर की पोस्ट को ही। देखिए फ्रेंड्स, ड्राइवर की पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपने 10th पास किया हो, साथ ही आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। क्लियर है? और फ्रेंड, जो इसकी एज ऑन डेट है, कट ऑफ डेट है, वो 1 अगस्त 2023 है। तो जाहिर सी बात है जिन लोग के पास फिलहाल हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो 1 अगस्त से पहले बनवा ही लेंगे। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग ड्राइवर की पोस्ट के लिए यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे मोटर मैकेनिक की जो पोस्ट है उसके लिए आपने 10th पास का रखा हो, साथ ही आईटीआई का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए मोटर से रिलेटेड। बाकी जो अदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट हैं, जैसे कि गार्डनर की पोस्ट होगी या फिर वाटर कैरियर की पोस्ट होगी, स्वीपर या फिर वाशरमैन की जो पोस्ट है, इन सभी पोस्ट के लिए आपने 10th पास किया हो। साथ ही इन पोस्ट का जो ट्रेड है
उससे रिलेटेड काम की नॉलेज यानी कि आपको वर्क की नॉलेज होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डेट है एज ऑन 1 अगस्त 2023 है, यानी कि जो लोग फिलहाल 10th में हैं, अपने एग्जाम दे रहे हैं और 1 अगस्त से पहले अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल है। एक तरीके से एपेड कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात मुझे इस वैकेंसी की लगी। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 3 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, डिटेल से बताऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी मेजरमेंट होगी, हाइट चेस्ट वेट मेजर होते हैं, साथ ही आपकी इसमें रनिंग भी होगी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, साथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा दूसरी स्टेज में। और दूसरी ही स्टेज में आपका एक ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है, यानी कि जिस ट्रेड के लिए, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस पोस्ट से रिलेटेड आपको काम करके दिखाना होगा कि आपको उस काम की नॉलेज है या फिर नहीं, डिटेल से बताऊंगा। थर्ड स्टेज में आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन एक एक पोस्ट के बारे में डिटेल से बात करते हैं। बात करते हैं स्टेज नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपको एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और एग्जाम की डेट ऑलरेडी जारी कर रखी है, 1 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो एग्जाम है वो टोटल 4 सेक्शंस मतलब 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मार्क प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए ये सेक्शन आपका 25 मार्क्स की हो जाता है। दूसरा सेक्शन जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही। तीसरा सेक्शन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही। चौथा सेक्शन हमारा इंग्लिश या फिर हिंदी का रहेगा, जिससे 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर। ये आपको ऑप्शन में रहेगा, या तो आप हिंदी के 25 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सोल्व कर लो, ये आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के बेस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 2 आवर यानी कि 120 मिनट रहेगी। एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अब एग्जाम की बात हो रही है, यहीं पर आपको इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस भी प्रोवाइड करा दूं। फ्रेंड्स, मैंने इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहीं पर आपको बेस्ट बुक भी रिकमेंड कर दूं। बहुत ज्यादा लेंथी या फिर बहुत हैवी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट एंड सिंपल वे टू सक्सेस की, यानी कि हमारी जो खुद की ये चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन्स आती है ना, इनको परचेज करके एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा, एग्जाम में आप अच्छा ही स्कोर लेकर आओगे। चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन हमारी बाईलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस की अवेलेबल है, रीजनिंग की आपको मिल जाएगी करियर मैगजीन, इंग्लिश की आपको मिल जाएगी, मैथमेटिक्स की मिल जाएगी। ये बुक नहीं है, करियर मैगजीन है, बहुत ही पतली पतली सी मैगजीन है, मोस्ट अफोर्डेबल है, और वो सभी मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हमने इन करियर मैगजीन के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी इन्हीं करियर मैगजीन के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये करियर मैगजीन फिलहाल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में भी आप परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है वे टू सक्सेस की ये चारों करियर मैगजीन। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स की। एग्जाम सेंटर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 3 एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो आपको अपने होम स्टेट में ही एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर्स की डिटेल नोटिफिकेशन में भी दे रखी है, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, जैसे ही इसका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एक इनिशियल क्वालिफाइड कट ऑफ बनेगी, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 30% मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स लाने होंगे, आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 25 मार्क्स लाने होंगे, आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप ऑल अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि एसटी एससी हो गया, तो आपको केवल 20 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 100 मार्क्स में, तो आप इसकी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, यानी कि ये कट ऑफ इस तरीके से डिजाइन करी जाएगी, इसको थोड़ा ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 8 टाइम्स 8 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके सेकंड स्टेज के लिए। क्लियर है? बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है।
जिसमें सबसे पहले आपकी हाइट मेजर की जाएगी। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है ओबीसी एससी जनरल कैटेगरी के लिए वो 170 सेंटीमीटर है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रखी गई है। एसटी कैटेगरी को हाइट में रिलैक्सेशन है। मेल कैंडिडेट के लिए एसटी वालों के लिए मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर है। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर रखी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट भी मेजर होगी। बाकी सभी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम चेस्ट 80 सेंटीमीटर रखी गई है और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का मिनिमम आपको एक्सपेंशन मतलब फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट कम से कम 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। मेल कैंडिडेट को एसटी वालों को चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है, जहां पर आपकी मिनिमम चेस्ट 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का आपको चेस्ट में एक्सपेंशन देना होगा। क्लियर है? तो ये आपका पीएसटी होगा। इसमें आपका वेट भी मेजर होगा। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। पीएसटी होने के बाद आपका पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी उसी दिन होने वाला है, जिसमें आपकी रनिंग होने वाली है। जो हमारी ड्राइवर की पोस्ट है, साथ ही गार्डनर की पोस्ट है, पेंटर की कुछ ऐसी पोस्ट है, इनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग रखी गई है वो 5 किलोमीटर रखी गई है, जो कि आपको 24 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए इन्हीं पोस्ट के लिए जो मिनिमम रनिंग रखी गई है वो 1600 मीटर्स रखी गई है, जो कि आपको 8.5 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। जो बाकी अदर पोस्ट है, जैसे कि वाटर कैरियर की पोस्ट होगी, कारपेंटर की पोस्ट होगी, बाकी जो अदर जितनी भी पोस्ट है उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम रनिंग रखी गई है वो 1600 मीटर रखी गई है, जो कि आपको 10 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी होगी, क्योंकि इन पोस्ट के लिए ज्यादा फिजिकल मैटर नहीं करता। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए इन सभी अदर पोस्ट के लिए 1600 मीटर मिनिमम रनिंग रखी गई है, जो कि आपको 12 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। तो ये आपका पीएसटी और पीटी रहने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसी दिन आपका होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करानी होती है, जैसे कि आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट ले जानी होती है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना होता है। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है। क्लियर है? अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आईटीआई वगैरह का सर्टिफिकेट अगर मांगा हुआ है तो वो भी आपको ले जाना होता है। और सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटो को भी सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पर आपको सबमिट करानी होती है। साथ ही आपको लगभग पासपोर्ट साइज फोटो भी शायद ले जानी होती है, तो वो डिटेल तो आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। अब देखें दोस्तों, सेकंड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट जिस ट्रेड की है वो काम आपको करके दिखाना होता है ट्रेड टेस्ट में। मान के चलिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो ट्रेड टेस्ट में ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको व्हीकल को ड्राइव करके दिखाना होता है। लाइट व्हीकल या फिर हैवी व्हीकल को आपको पार्क करके भी दिखाना होता है। व्हीकल को कैसे हैंडल किया जाता है ये सारी चीजें आपको करके दिखानी होती है। ऐसे ही अगर आपने गार्डनर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो वहां पर आपकी नॉलेज चेक की जाएगी कि आपको प्लांटेशन की कितनी नॉलेज है, फर्टिलाइजेशन की आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है, पौधों का कैसे रख रखाव किया जाता है, ये सारी चीजें आपको करके दिखानी वहां पर होती है। आपकी नॉलेज का टेस्ट लिया जाता है। बाकी जितनी भी पोस्ट है सभी का ट्रेड टेस्ट होगा। जो पोस्ट का नेचर है उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रेड टेस्ट होगा। वो डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ट्रेड टेस्ट की पूरी डिटेल है कि भाई ये पोस्ट है और इस पोस्ट के ट्रेड टेस्ट में ये करके आपको वहां पर दिखाना होगा। देखिए दोस्तों, जो पूरी सेकंड स्टेज है, चाहे आपको उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट हो, या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, या फिर आपका ट्रेड टेस्ट हो, पूरे सेकंड स्टेज क्वालिफाइंग नेचर है। सेकंड स्टेज में आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाता, केवल आपको क्वालिफाई करके निकलना होता है। सेकंड स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद आपको इसमें थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें होगा आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से पॉइंट होंगे, कौन कौन से टेस्ट आपके करे जाएंगे, ये सारी डिटेल भी नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। आप डिटेल से देख सकते हैं वन बाय वन कि क्या क्या कमियां नहीं होनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर एक कट ऑफ बनाई जाएगी। ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, पोस्ट वाइज रहने वाली है। आउट ऑफ 100 मार्क्स में से ये कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए आपका फाइनली सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका इजी सा, शॉर्ट सा, सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब बात करते हैं जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। इस पोस्ट की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि ट्रेड्समैन की पोस्ट है, कांस्टेबल की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन सैलरी काफी अच्छी है। इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी शुरुआत की जो सैलरी रहेगी ना, इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, वो 31,000 प्लस के आसपास रहेगी। यकीन नहीं आ रहा होगा, नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए। नोटिफिकेशन में जो सैलरी लिखी हुई है ना, वो आपकी बेसिक सैलरी है। उस सैलरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलावेंस जुड़ते हैं, चाहे आपका डियरनेस अलावेंस हो, हाउस रेंटल अलावेंस हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस हो, सारे अलावेंस जुड़ने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी 31,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। और आपको तो पता ही है
है। 2023 की शुरुआत में ही बजट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय है डियरनेस अलाउंस में एक जबरदस्त वृद्धि हुई है, तो आपकी सैलरी काफी अच्छी इंक्रीज हुई है, तो अलाउंसेस अब आपको ज्यादा मिलने लग गए हैं। मैक्सिमम सैलरी जो आपकी हो जाएगी वो 78,000 से भी ज्यादा हो जाएगी, 78,000 से भी आपकी ज्यादा सैलरी हो जाएगी, क्योंकि हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। तो ये आपकी इनिशियल इनिट सैलरी रहेगी। फाइनली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो जॉब प्रोफाइल का तो आपको पोस्ट के नेचर से ही पता चल जाता है। जैसे कि हमारी ड्राइवर की जो पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको एज अ कांस्टेबल ड्राइवर का काम करना होता है, ठीक है। साथ ही गार्डनर की पोस्ट है, तो आप एज अ कांस्टेबल ट्रेडमैन गार्डनर का काम करोगे, यानी कि गार्डन का रखरखाव, देखभाल, ये सारे काम आपको करना होता है। तो पोस्ट का नेचर देख लीजिए, पोस्ट का नाम क्या है, उसी से रिलेटेड आपका काम होगा। तो ये तो इजी सा टास्क है, आपको आप इतना तो पता लगा ही सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आई होप इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर तो मिल ही जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद है लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।